वही खाना वाला महीना मार दीजिए। ये हाथ से आया है। देखो तुम लोग केमिस्ट्री में कहाँ गलती कर रहे हो। केमिस्ट्री में यही सब होता है, 10वां 9th बेस पढ़ने का, और जंप मार देता है 12th में कि केमिस्ट्री पढ़ना है। क्यों पढ़ना पड़ता है वहाँ? क्योंकि पता होता है कि कंपलसरी है, और केमिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट वहां पर है ना जी। इसलिए तुम लोग को दिक्कत होता था केमिस्ट्री में। अब बेसिक जो इसे पढ़ा रहेगा उसको 12th में दिक्कत होगा केमिस्ट्री में। अब है तो अभी अनकाल बोल रहे थे, हम बोले कब नहीं वेक्टर। अच्छा वेक्टर का हिंदी को बता सकता है क्या होता है? कुछ नहीं होता। वेक्टर में इसका क्या होता है? सदिश। वेक्टर में क्या होता है? सदिश। हाँ क्या बोल? कुछ नहीं बोले। जो तुम बोल रहे तो नहीं हुआ। वेक्टर में क्या होता है? सदिश। लेकिन तुम कौन वेक्टर पढ़ रहा? डबल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। कौन गुणनफल? सदिश गुणनफल की अदिश गुणनफल? कुछ नहीं, बिंदु गुणनफल। कौन गुणनफल? बिंदु गुणनफल। अच्छा अब इधर हम लिखते हैं स्केलर वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? स्केलर मतलब अदिश होता है छोटा, अदिश गुणनफल। क्या चीज? अदिश गुणनफल। देखो चैप्टर तुम्हारा वेक्टर है। चैप्टर तुम्हारा क्या है? वेक्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है स्केलर वेक्टर। कौन वेक्टर? स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर मतलब अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल के अंतर्गत हमको देखना है डॉट प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट? ऐसे समझ में। फिर से चैप्टर का नाम वेक्टर, वेक्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना है स्केलर वेक्टर यानी अदिश गुणनफल। इसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद आएगा कौन प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी तक कुछ भी नहीं। एक बार फिर से, जब दो सदिश लंब होगा, कब लंब होगा? जब a डॉट b बराबर 0 या थीटा बराबर क्या चीज? 90 डिग्री। तब क्या होगा? लंब। अच्छा जब थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? समांतर। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना पड़ेगा। a डॉट b 0 लंब होता है, थीटा 90 डिग्री लंब होता है, थीटा 0 डिग्री क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया था जरा ये बताना, नहीं तो नया टॉपिक आज पढ़ाना शुरू कर देंगे। लाओ क्वेश्चन देना। चलो कहता बोल दिया था 16 बनाया कि नहीं? पूरा बनाया। एक और निकाल दिए थे, 2 कोण निकालना था, बन गया होगा मेरे ख्याल से। अब नहीं बना होगा तो तुम समझो। आगे आओ। 17 सदिश इतना तथा इतना, ये प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश का अदिश घटक लिखे। ठीक है, अब देखो दिया हुआ है सदिश इतना तथा इतना पर लंब इकाई सदिश। अब लंब इकाई सदिश के बाद है तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप बता देते। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमको अब टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टॉपिक। टॉपिक क्या? जो देखो जैसे कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b है, और इसके बीच का कोण क्या है? थीटा। ठीक है, b दे दिए, b है। a और b यदि तुमसे बोलेगा कि a का प्रक्षेप b पर, अच्छा जो खड़ा रहेगा उसी का छाया बनेगा कि पड़ा वाला? खड़ा वाला को क्या बनेगा? छाया। तो देखो अब हम सीखेंगे प्रक्षेप। क्या सीखेंगे? प्रक्षेप। प्रक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो सीधा अभी प्रक्षेप समझो। तो प्रक्षेप के मतलब जो होता है वो छाया होता है। क्या होता है? छाया। प्रक्षेप के मतलब क्या होता है? छाया।
तुमसे बोलेगा कि प्रक्षेप बताओ, प्रक्षेप क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा जो समझो। कहेगा प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप बी पर, किस पर, बी पर ज्ञात करें। ए का प्रक्षेप बी पर ज्ञात करें, माने ए का प्रक्षेप किस पर निकालना है, बी पर। तो करना कुछ नहीं है, प्रक्षेप बराबर, प्रक्षेप बराबर यानी पॉइंट फर्स्ट, प्रक्षेप बराबर। सबसे पहले तुम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेगा, क्या निकाल लेगा, डॉट प्रोडक्ट। और जिस पर बोलेगा, जिस पर बोलेगा, किस पर बोल रहा है, ए पर बोल रहा है कि बी पर, बी पर, बी के मापांक से क्या दे देंगे, भागा, निकल जाएगा तुम्हारा क्या चीज, प्रक्षेप। फिर से समझो, अगर प्रक्षेप बोलेगा और जिस पर बोलेगा उसके मापांक से क्या देना, भागा, और ऊपर में क्या रहेगा, डॉट। ठीक इसी प्रकार पॉइंट दूसरा में कहेगा बी का प्रक्षेप, क्या बोलेगा, बी का प्रक्षेप किस पर कहेगा, ए पर ज्ञात करें, ए पर ज्ञात करें। तो बोलो तो प्रक्षेप यहाँ क्या हो जाएगा, प्रक्षेप, प्रक्षेप तो ए डॉट क्या रहेगा, बी रहेगा, और किसका मापांक से भागा देगा, ए से कि बी से, ए से। काम करता तो बस एक शब्द में याद रखना, जिस पर बोलेगा उसको बटा में रखना। बटा जैसे देखो बी पर बटा में है, यहाँ किस पर बोल रहा है, ए पर बटा में है, तो ये प्रक्षेप का क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। तो जल्दी से इस टॉपिक को लिख लेगा POPIC। मिटाओ इसको, चलो एक चीज यही याद रखना, जिस पर बोलेगा उसको बटा में रखना। टॉपिक जो पढ़ रहा है मीनिंग लगा देते हैं, प्रोजेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप, और खाटी भाषा में बोलते हैं छाया। जैसे एक आधो क्वेश्चन हम लिखते हैं और देखते हैं प्रक्षेप का। क्वेश्चन जैसे दे देगा, कोई वेक्टर दे देगा तुमसे, जैसे i माइनस 2j, i माइनस 2j और प्लस के सदिश 4i माइनस 4j प्लस 7k, 4i माइनस 4k, 4i माइनस 4j और प्लस 7k पर प्रक्षेप ज्ञात करें। ए ऐसे करता है, प्रक्षेप ज्ञात करें। चलो कब नहीं, इधर आओ, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लिखो नहीं, कोई वेक्टर दिया हुआ, देखो है दिया हुआ वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना, तो मान लिया जाए ए सदिश बी है ना, ये दोनों हम वेक्टर दे दिए, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, पर प्रक्षेप क्या है, किस पर निकालना है, इस पर निकालना है कि इस पर निकालना है, इस पर निकालना है। तो लिख देंगे सबसे पहले ए बराबर i माइनस 2j प्लस का चीज के, बी बराबर 4i माइनस 4j प्लस 7, ठीक है। ए और बी लिखा गया, हमें निकालना है बी पर प्रक्षेप, किस पर प्रक्षेप, बी पर। तो हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, तो बोले ए का बी पर प्रक्षेप में क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, और बटा में किसका मापांक, बी का मापांक से क्या दे देंगे, भागा। तो ए डॉट बी निकालो, 4 एकम, ये डॉट है माइनस में लिख देना, फिर प्लस कितना हो जाएगा 8, और ये फिर कितना आएगा 7 एकम 7, अभी के मापांक से भागा दे लो तो कितना आएगा मापांक, बोलो तो इसका 4 चौके 7 49। तो ये बता दो कितना आ गया, 8 4 12 12 7 19, और इसका बता दो 16 16 9 4 15 15 4 21, एक बाकी कितना 2 4 4 2 6 और 6 2 81।
रूट में, है ना जी? तो बताओ 19/81 के वर्गमूल कितना दिया आया समझ में? हर कुछ इसमें। तो ये क्वेश्चन प्रक्षेप वाला एगो रहेगा तो रहेगा। तो प्रक्षेप बिल्कुल ऐसा जिस पर बोलेगा उसका मापांक से क्या दे देना, भागा, और ऊपर में क्या रहेगा, डॉट। क्या रहेगा, डॉट। तो हम अभी बनाए ए पर यानी बी पर ए का प्रक्षेप। तुम लोग हमको निकाल के दिखाओ इस पर उल्टा, यानी बी का ए पर प्रक्षेप। ठीक है, अभी लिखना क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन पे तुम लोग को लिखना नहीं है, हम इसको उलट देते हैं क्वेश्चन को। सदिश इतना पर, ऐसे लिखो, इतना सदिश पर इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। चलो बनाओ, किस पर लगा है पर, इसमें लगा है कि उसमें? इसमें लगा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को बना के दिखा दो। हाँ, क्वेश्चन पहले लिखो, नहीं नीचे नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखेगा तुम लोग। अब उसको फिर से हटाओ। इसको रहेगा तो तुम लोग बाउंस करेगा क्या? बना दिया होगा क्या मेरे ख्याल से? बनाइए तो क्वेश्चन नीचे लिखा था ना। कॉमर्स की दिक्कत है। ओराई दिखता हमको बहुत कम, 4j + 7k सदिश I - 2j k, I - 2j + k पर प्रक्षेप बन गया कि बता दे? चलो फिर से समझो, जिस पर लगा रहेगा, मान लेते हैं ये वेक्टर मेरा क्या चीज दिया हुआ है, ए। देखो लिख देते हैं, ये पहला जो वेक्टर मेरा ए बराबर कितना है, 4i 4j + k 7k। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी बताओ, I - 2j + k। और याद रखना आज का टॉपिक तुम्हारा क्या है, प्रोजेक्शन, यानी क्या चीज, प्रक्षेप। तो जैसे प्रक्षेप बोलेगा तो किस पर प्रक्षेप निकालना है, इसको ए बोलो, इसको क्या बोलो, ए सदिश बी पर, किस पर, बी पर। तो यानी इस पर निकालना प्रक्षेप, तो लिखेंगे ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। तो अभी सूत्र बताएंगे, जिस पर बोलेगा उसको नीचे में क्या रखेगा, मोड में। क्या रखेगा, मोड में। बी पर है, किसमें पर लगा रहेगा, देखना किसमें पर लगा हुआ, बी में। तो बी को कहां रख दें, नीचे, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी हो गया प्रक्षेप। तो बोलो ए डॉट बी निकाला तो कितना आया था, अरे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 7 एकम 7, है ना। अभी का मोड निकाल लो, कितना आएगा, 1 4 1। तो 8 7 15 4 19 और रूट कितना, 6 है। बढ़िया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अच्छा, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। चलो लिखा गया।
देखो, ओ अभी नंबर नहीं देंगे, नंबर देंगे तुम लोग बाउंस कर एकदम खाली बोल देंगे किताब खत्म तो समझ जाएगा खत्म। सदिश I माइनस जे का सदिश I प्लस जे पर क्या, यही हमको पकड़ना है, परक्षेप ज्ञात करें, बस इसी को पकड़ के चलना। अगर ये पकड़ा के अपने आप बन गया। देखो सब जानता है कि जो शुरू में रहता है वो क्या रहता है, तो ए आई माइनस जे, क्या है इसमें जीरो के लिख दिए। अब 5 में जो आता है क्या रहता है बी, तो आई प्लस जे प्लस करके जीरो, बस कम कर। अब हमको प्रक्षेप निकालना किस पर है समझना, बताओ पर ए में लगल है कि बी में लगल है, बी में लगल है, तो जिस पर लगल रहेगा, जिस पर रहेगा तो उसको लिखना ऐसे, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, जो यहाँ लिखा है वही बतिया लिखे कि नहीं। और इसको ये मान लिए तो ये लिखे, कहाँ है, कहाँ लिख दिए, सदिश गुप्त कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं सदिश पर है, और इतना को क्या बोले बी पर है, पर लिख दिए, आप प्रक्षेप को प्रक्षेप लिख दिए, यानी ए का बी पर प्रक्षेप। तो हमेशा जिसमें पर लगा रहेगा उससे क्या देना है, भागा। तो पर ए में लगा है कि पर बी में लगा है, बी में, तो बी से भागा दे दिया, ऊपर में क्या होगा ए डॉट बी, बाकी अपने से कर लेगा, कर लो एकदम। तो आज है, तो अभी तो दूर के बाद आज है करना, आजकल का करियो दूर के बाद जीरो आ गया, क्योंकि आई डॉट ए डॉट बी निकालते तो जीरो है, तो ऊपर जीरो तो पूरा, मतलब ऊपर चौपट और सब है चौपट। बना दे क्या, मिला देना, ए डॉट बी निकालेंगे तो 1 गुने 1 क्या लिखेंगे 1, फिर यहाँ 1 यहाँ 1, तो -1 गुने -1 माइनस पर, ये तो 0 गुने 0 0 काम करता। और नीचे बी का मोड निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 1, काम खत्म, 0 का स्क्वायर क्या चाहिए 0, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया √2, ऊपर चौपट पूरा चौपट। ऐसे समझ में क्या समझ में ये गुना कैसे करते हो, अरे ये तो लिखा था तो सबके समझ में आया, हाँ कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है। इसमें के नहीं था तो 0 के बनाए, इसमें भी के नहीं था 0 के बनाए। सदिश ए दिया हुआ, सदिश बी दिया हुआ, कह रहा है बी, यहाँ ए का किस पर निकालना, बी पर, ए का किस पर निकालना, बी पर, तो जिस पर निकालना उसका कहाँ रखना, उसका मोड कहाँ रखना, नीचे। बी पर निकाल रहे ना तो बी का मोड कहाँ है, नीचे। यदि ए पर निकालते तो ए का मोड कहाँ रहता, नीचे। बाकी तो डॉट का मोड वाला तो कहाँ नहीं है, डॉट किसको नहीं निकालने आता, नहीं निकाला तो पढ़ा मत करो, क्योंकि डॉट पहले खत्म हो चुका है। देखो अरे अब ए डॉट बी निकालने नहीं आएगा तो हम तो कहते बेशक पढ़ना छोड़ दो, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, अब पढ़ाई के बिना सब कुछ भी नहीं। बेटा दे अरे ऐसा बात बोलो कि समझ में आए हमें भी। अच्छा लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, 25 ए वेक्टर 2i 3j प्लस 2k, ठीक है, का सदिश बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस k पर बस पर पकड़ना है, इसमें लगा है पर, यही तो देखना है पर, इसमें लगा है ना, माने किस पर निकालना है बच्चे, बी पर, इस पर निकालना है बी पर, काम खत्म। तो डायरेक्ट लिख दो ए का बी पर क्या निकालना है, प्रक्षेप। तो बोलो फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, जिस पर बटा में क्या चीज मोड, बन गया। अब तुम्हें यहाँ समझ में आया, अब नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब बोलो ए डॉट बी निकालना नहीं आएगा, 2 गुने ए, तो 2, अब आई गुने आई भी लिख दो तो हम चौपट हो चुका, तो चौपट नहीं ना बोले, क्योंकि आई गुने आई के बाद एक होता है, इसलिए बोलना अनपढ़ ने पढ़ लिया सब, आई डॉट आई
तो 2 गुने 1 2 रह जाएगा, 3 गुने 2 3 दूनी, और जेड डॉट जे जो लिख दिए कि आई का मान कितना होगा 1, तो दोनों 3 अभी कितना है। इसके बाद 2 गुने 1 तो कितना जाएगा 2, आगे गुने के कितना मान होता है कि 0। हाँ ठीक है, बटा में इसका मोड निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 6 आदू 8, 8 आदू 10, रूट कितना 6, आंसर है हुआ। ए का बी पर जिस पर उसके मापांक से हमको क्या देना पड़ेगा भागा। कई बार बोल रहे हैं ये बात को, नोट करो। नहीं तुम लोग देखता जैसे डाउट कितना दिन पढ़े थे, लगता है 3 दिन डाउट पढ़े थे लगे। बताओ तो इतनी बड़ी आई डॉट जे का मान कितना होता है 0। आई डॉट आई का मान जे डॉट के का मान 0, के डॉट आई का मान 0, आई के डॉट के का मान बढ़िया, समान में 1, असमान में 0। बेटा दिया जाए। चलिए अभी तुम लोग तो एक चीज नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाबू टाइप पी बाई पी, टाइप जो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 27 तक, 22 टू कहां 27 तक, एक टोटल क्वेश्चन किस पर है, किस पर है बच्चे पर। इतना क्वेश्चन एक टाइप का हुआ 8 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 22% 6 क्वेश्चन, क्या दो 6 एक प्रोजेक्शन पर है। अब इतना में अब तुम लोग हमको बोलो कि कौन सा प्रश्न बताएं। 26 भी बता दी। हाँ तो मिलाओ ना क्वेश्चन, मिलाओ ना। चलो पहले हम 24 बना देते, ठीक है। 24 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 24 के हम पहला बताते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर कितना लिखा हुआ बताओ, आई 3j 7k, और बी वेक्टर कितना लिखा हुआ 7i j प्लस 8, ठीक है। और हमको पहला क्वेश्चन भी देखो, पहला क्वेश्चन ए का बी पर अच्छे, ए का बी पर क्या निकालना अच्छे, तो बोलो ए का बी पर। ऊपर में तो हम हमेशा जानते हैं कि डॉट क्या रहेगा, किस पर है बी पर है, तो बी से मोड से क्या दे देंगे ए डॉट बी, 1 गुने 7 7 माइनस 8 बटा में 56 करने से सबको समझ में आया। 50 में छोड़ जोड़ दिया 56 हो गया। बी स्क्वायर सतते 4 एक का 1 आठी आठी 64 करने से समझ में आया रे, ऐसा किधर रहा है 64। इधर देखो ये जोड़ दिया कितना है, ये 63 में से 3 गया 7। और इधर आ जाओ, ये क्या क्या लिखा गया है और 1 के बाद प्लस में दिए हैं। अब इसको जोड़ लो, 6 है 4 1 5 9 5 14 4 बाकी कितना 1 6 4 10 और 10 1 114, कुछ नहीं हुआ आंसर ऐसे समझ में 60/√114। अब आपको ए का बी पर और दूसरा तुम लोग हमको बना के दिखाना बी का ए पर, बी का ए पर उसको लिखेगा, इसको हमको बना के दिखाएगा, तब जाने के सीखा। ए का मापांक निकालिए, 100 देगा ए का मापांक
लो प्रभु, इतना बाय में कर देना, ठीक है। चलो बनाते हैं, देखना बिल्कुल आसान है बाबू बच्चे, इतना आसान मत कहो। अच्छा फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए डॉट बी किससे भागा पड़ेगा? बी से कि ए से? पर देखना किसमें लगल है, ए का मापांक से भागा। अच्छा ए डॉट बी निकालते हैं, ऊपर निकालते हैं, 1 गुने 7 7, 3 गुने माइनस माइनस 3, 8 सते 56। अब किसका मापांक निकालेंगे? ऊपर वाला ए का, तो 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, 7 के स्क्वायर 49, ऊपर आएगा 60 और नीचे आएगा 59। ऐसे समझ में? चलो मिटाते हैं। ए का इधर देखो, तो 24 में ये पहला था, ठीक है, नहीं पहला दूसरा तो दोनों हो ही गया। आगे क्वेश्चन नंबर, अब एक देखिएगा 22 का पहला, ठीक है, बाकी हम भी कौनों नहीं बताएंगे, 27 तक क्लियर कर लेना तुम लोग को बच्चे। 22 का पहला करें, बी प्लस सी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करें। सबसे पहले वेक्टर जो दिया है लिख दो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? तीनों वेक्टर बता दो। आई प्लस 2j प्लस के, आई प्लस 3j प्लस के, आई प्लस 0j प्लस, देखा गया? हमसे बोला जा रहा है बी प्लस सी का ए पर प्रक्षेप। देखो क्या बोल रहा है, इस शब्द को समझो, बी प्लस सी का ए पर प्रक्षेप, बस यही लैंग्वेज जो समझ गया बना देगा। सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, बोलो तो? ए प्लस बी प्लस क्या निकालना पड़ेगा? बी प्लस सी निकल जाएगा, ए पर प्रक्षेप भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले बी प्लस हमको सी निकालना है, तो बी या प्लस में क्या चीज? सी, जोड़ो बी और सी को, कने कने ये है ना, 2i 3j 2, ठीक है। और ए मेरा है, यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं, ए लिखा गया जा आई प्लस 2j प्लस के, बोल क्या रहा है? चूंकि बी प्लस सी का ए पर प्रक्षेप, तो बोलो प्रक्षेप कैसे निकालेंगे? बी प्लस सी इंटू ए, गुना तो करना होगा ना। अब मोड किसका मोड से भागा पड़ेगा? जिसमें पर लगा रहेगा उसका मोड से क्या पड़ेगा? भागा। काम खत्म, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी निकालो, 2a का 3 दूना और प्लस में 2, एक के मोड से भागा दे दो, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, 6 2 8, 8 2 10 बटा में रूट 6 भेनाली बोल। अच्छा लगता है कि नहीं? तो जैसे बोलेगा वो पहले निकाल लेगा। आदि बोलता बी माइनस सी, क्या बोलता? तो पहले क्या कर लेता, उसको निकाल लेता, इधर वाला को तब बनाता। चलो तो यहाँ प्लस था, प्लस नोट करेगा। ये 22 का पहला प्रक्षेप का एक भी क्वेश्चन नहीं पता ठीक है निकी।
लिखो लिखो ना भाई। तो बैठी चलो अब मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है? एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या बोल रहे हैं तुम लोग। अभी जो चैप्टर पढ़ रहा था इसका नाम था डॉट प्रोडक्ट। क्या था? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है तुम्हारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कहेगा क्या पैसा क्यों बोल रहे? बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखना है, लेकिन हम बता दिए एक दिन, एक बार पहले एग्जाम में बोले थे इसमें है बहुत कुछ, तुमको चाहिए क्या ये मायने रखता है, ठीक है? तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम देने लायक कितना हो ये जानो। तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने का उद्देश्य से तुम लोग को क्या पढ़ना है जो मैं बता देता हूं। इस चैप्टर से अगर रिवीजन करना हो, कुछ नहीं, दो को वेक्टर दे देगा ए और बी, ए और बी दे देगा। इससे खुद ब खुद क्या पूछेगा? या तो ए का मापांक पूछेगा या तो बी का मापांक पूछेगा। इसके बाद या तो ए का दिक् को जिया पूछेगा या तो बी का दिक् को जिया, या तो ए का दिक् अनुपात या तो बी का दिक् अनुपात। इसके बाद यूनिट वेक्टर पूछ सकता है। इसके बाद तुम यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पे कहा प्रक्षेप में, बाकी डॉट प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं पूछता। बात समझ में आया? अब तुम्हारा इससे जस्ट बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन अब तुम कहेगा इसमें छोड़ दे, नहीं, उसको भी हम देखेंगे। जो दो चार क्वेश्चन इधर उधर है उसको देख लेते हैं, फिर कल तुम लोग को हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? क्रॉस। और डॉट खत्म, आज क्या देखेंगे? क्रॉस। इसलिए वो चीज हम पढ़ा देते हैं, उसको बस रिवीजन करते रहना, और एग्जाम में देखना वहां पे क्या तुम हमको बोलेगा तब समझ में आएगा। जो जो चीज अभी इधर छोड़ रहे हैं इसमें एग्जाम में जिंदगी में कभी ना पूछा, नहीं पूछेगा। और जो पढ़ रहा है वही बस उसको रिवीजन करो। अब तुम लोग को मान लीजिए बाबू, कोई दे देगा a बराबर 2i प्लस 3j और b बराबर दे देगा 0j और प्लस 3k। अब तुम इतना में समझ ना पाएगा और कह देगा a का b पर प्रक्षेप बताओ, तो अब इतना में तुम नहीं समझ पाएगा तो हम क्या करेंगे? आदि बताओ, फार्मूला तो सब जानता है, a और b किससे भागा देगा? b का, जिस पर लगल है। अब गुणा करने में तुम गलती कर देगा तो हम कुछ कर सकते हैं? यहाँ i है, यहाँ j है, यहाँ j है, यहाँ क्या है? तो पहले वेक्टर को मेकअप कर देना है, क्योंकि इसमें i j k, तो k क्या लिख देते हैं? 0k। इसमें i है नहीं है, तो इसमें क्या बना लेंगे? 0i। अब सामने सामने क्या करेंगे? गुना, तब सही होगा। अरे तो उगरे में खिचड़ी कर देता, गलती होता। बात समझ में आया? तो अब तुम्हारा गलती कहाँ होगा ये देखो। गलती तुम लोग को यहाँ हो सकता है। देखो i दे देगा, j दे देगा, निचला में k दे देगा, i दे देगा, जा जी है ये ना। तो सबसे पहले तुमको मेकअप करना होगा तब बनाएगा। बात समझ में आया? तो इस चैप्टर में हम जो कुछ पढ़ लिए एक बार हम 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? क्या क्या चीज सीख लिए जो। चलो डॉट प्रोडक्ट, तो सबसे पहला फार्मूला तुम लोग को बताया कि a डॉट b बराबर क्या जानता है? मोड a मोड b बोलेगा रिवीजन के तौर पर, मोड a मोड b क्या चीज? cos थीटा। इसके बाद तुम लोग को हम n इकाई को बराबर यानी इकाई सदिश निकालने के लिए बोलेंगे, तो क्या बोला था? जो वेक्टर दिया गया है और उसी के मापांक से क्या दे देंगे? ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। ठीक इसी में बताया था तुम लोग को i डॉट i j डॉट j k डॉट k बराबर सबका मान कितना होता है? 1। इसके बाद बोले थे i डॉट j और j डॉट k और k डॉट i, माने अलग अलग रहेगा तो इसका मान कितना होता है? बोलो जरा, कितना होता है? 0। ये सब सबको पता है तो क्लियर है। आदि मान लिया जाए कोई वेक्टर a को दे दिया, a दे दिया 3i 2j प्लस 1k, ठीक है? तुमसे इसमें पूछ लेगा सदिश घटक। क्या पूछेगा? सदिश घटक। तो बोलो सदिश घटक में क्या क्या लिखेगा? i j के साथ साथ, तो क्या हो जाएगा? 3i 2j प्लस का जी 1। और अदिश घटक पूछेगा तो बताओ क्या क्या बोलेगा? अदिश घटक में 3 2 1 काम कर रहा हूं, आदि इसका मापांक बोलेगा। क्या बोलेगा? मापांक। तो क्या लिखेगा? 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 3 3 9 4 13 1 14 तक यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद तुम लोग को पूछेगा दिक्कोजिया। क्या पूछेगा? दिक्कोजिया। दिक्कोजिया, तो दिक्कोजिया कैसे निकालेगा? जो वेक्टर दिया गया है उसी के मापांक से क्या देगा? भागा। तो मापांक आ गया कितना?
तो इससे क्या पड़ जाएगा, भागा दे दो जल्दी, कितना आ जाएगा, √14। हाँ, इसके बाद 2/√14, इसके बाद 1/√14। बात समझ में आ रहा? इसके बाद तुम लोग को पूछेगा दिक् अनुपात। क्या पूछेगा, दिक् अनुपात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इसको डायरेक्शन कोसाइन, इसको डायरेक्शन रेशियो। तो दिक् अनुपात वही होता है जो कौन घटक होता है, अदिश घटक। यानी बोलो क्या हो जाएगा, 3 2 1। यहाँ तक क्लियर है, सदिश घटक अदिश घटक मापांक क्लियर। अब जब इसके बाद हम तुम लोग को ये चीज बता दिए थे बाबू, दो सदिश लंब कब होता है, जब a डॉट बराबर 0 या थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी लंब की बात आ गया, किसका बात आ गया, लंब का। अब बोलो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, समानांतर होगा। क्लियर है, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ देख लेंगे। इसके बाद हम तुम लोग को कहाँ गए थे, प्रोजेक्शन में, यानी किसमें आ गए थे, प्रक्षेप में। तो बोलो प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, प्रक्षेप यानी ए का बी पर क्या बोलेगा, प्रक्षेप। ए का बी पर प्रक्षेप। तो बोलो क्या होता है फॉर्मूला, a डॉट बी बटा में b में क्या हो जाएगा, मापांक। इसका प्रक्षेप हो गया। बस याद यही रखना, जिसमें पर लगा रहेगा उसका मापांक से क्या देंगे, भागा। डॉट प्रोडक्ट में यही आता है 3 नंबर। फोटो कुछ नहीं काम करेगा, क्या मैं सामने लिखा हूँ फोटो लेता है, काम नहीं करेगा। अगर रिवीजन के तौर रिवीजन की तरह लिखा जाता है, ऐसे समझ में, यही एक रिवीजन है। अब इसके बाद आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। चलो इसको मिटा दे। ये देख लिया कौन प्रोडक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में इतना बात है, तुम लोग का जो भी 2-4 क्वेश्चन बनता है इतना ही से, बाकी क्या पढ़ना है वो हम किताब में देख लेते 2-4 क्वेश्चन। चलो इसको मिटा दे। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में यदि a डॉट b बराबर जितना है, क्या उतना b डॉट b इंटू a आ सकता है, दोनों बराबर हो सकता है ना, डॉट में हो सकता है। यदि a डॉट b बराबर ये तो b डॉट a बराबर ये, ठीक है। अब एक तो बोल रही है कि a डॉट b बराबर x, ये वाला बात बोल रहे हैं। तो बाबू यहाँ पर ये क्या बोल रहे थे, संरेख वाला। तो संरेख वाला क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए उसका रिवीजन भी नहीं करा रहे। संरेख वाले बात बोले थे ना, अरे क्या बोले थे, a डॉट b बराबर x b है, बोले थे कि नहीं। तो ये संरेख का आता ही नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन इस चैप्टर में। नहीं करेगा, सबके पास किताब है, किताब नहीं तो दिक्कत होगा। देखो प्रक्षेप वाला क्वेश्चन 22 से लेकर के 27 तक बना लेना, पूरा प्रक्षेप का। इसके बाद तुम लोग को 28 से जो क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, नॉलेज की बात है, ठीक है। नॉलेज इसमें लेना क्या है, जैसे देख लो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3a माइनस 5b, ये सब ना बनाओ या हाँ बनाओ, ठीक है। इसको कह रहा है ज्ञात करें, मैंने गुना भागा करके लिख दो। सब जानता है a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ क्या फॉर्मूला लगा देगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। तो बोलो 3 दूना 6, a इंटू a लिख सकते हैं, a इंटू a। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, 7 a इंटू क्या लिखेंगे, फिर बोलो इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, -5 b इंटू लिखेंगे ना। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, -7×5 b इंटू काम कर। अब अभी हम एक प्रॉपर्टी बताए थे, a डॉट b बराबर क्या होता है, b डॉट a होता है कि नहीं बराबर, डॉट में होता है लेकिन क्रॉस में नहीं होता है। यदि क्रॉस की बात करेंगे ना तो उसमें बराबर नहीं होगा, तो क्रॉस पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे, लेकिन डॉट में याद रखना a डॉट b बराबर b डॉट a होता है। तो अब बताओ तो जरा, ये आ गया 6। हाँ, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, a डॉट a बराबर होता है इसी का मापांक का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखना, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी वहां लिखे हुए हैं, यानी a डॉट b बराबर b डॉट a, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार लगाएंगे, तो सारा प्रॉपर्टी हम क्रॉस में बताएंगे, आगे समझ में। तो बोलो a डॉट बी इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर। अच्छा, ये देखो तो अलग अलग कास्ट, इसको समान बना लें, 21 a b
माइनस 10, इसको ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर बी है, तो इसको क्या लिखेंगे ए बी, और बराबर माइनस में कितना है 35 बी का मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और समान वाला नहीं होता है, ठीक है। तो बता दो कितना आ गया 6a का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा घट के 11 ए बी, और माइनस में कितना आ जाएगा 35 बी स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सब प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए खाली बस प्रॉपर्टी लगाना सीखना, तो प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे। विचार है ये क्वेश्चन को लिखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।